प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्या 1 से 7। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त होगी। जब इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही है। हे कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियाँ लाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब इफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। या प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कानानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया,
नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 31 से लिया गया था। नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी दी थी। वही ईश्वर आज के पाठ में आपने सुना, इस्राएलियों को आशा का संदेश सुनाता है। वचन में आपने सुना, प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। ईश्वर कभी भी अपने प्रतिरूप बनाए गए मनुष्यों का तिरस्कार नहीं करता है। इस्राएलियों ने अपने ही पाप और अपराधों के कारण परदेश में निर्वासित होकर गुलाम की जिंदगी जी। लेकिन वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। जब तुम गुलामी में थे, जब तुम परदेश में थे, उस समय भी मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। आगे प्रभु कहते हैं, कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम तितर बितर हो गए हो, तुम छितरा गए हो, तुम विकृत हो गए हो, तुम गुलाम बन गए हो, लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, वो दिन आ रहा है जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर ये कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। अपने पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इस्राएली ईश्वर के प्रेम के योग्य नहीं थे। वे बार बार अपराध करते जा रहे थे। इसके बावजूद ईश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा आशा की भविष्यवाणी सुनाता है। ईश्वर कहता है कि मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। वास्तव में ये भविष्यवाणी हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है। ईश्वर मनुष्य को त्यागता नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 को उठाइए। उड़ाऊ पुत्र पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है। जब वो वापस आता है, सब कुछ बर्बाद करके, उसका पिता उसको दंड नहीं देता है, उसको गले से लगाता है। ये ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर का स्वरूप है। एक प्रेमी ईश्वर, हमारी दुर्बलताओं का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर। हमारी परिस्थितियां कितनी ही बिगड़े क्यों ना हो, मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें प्रभु के पास वापस लौटना है। हमारी परिस्थितियां कितनी ही बिगड़े क्यों ना हो, हमने अपने आप को कितना ही बर्बाद क्यों ना किया हो, प्रभु के हृदय में हमारे प्रति सतत प्रेम है। प्रभु कहते हैं कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है।
मेरा प्रेम कभी मिटेगा नहीं। तुम्हारे जीवन की शिथिलता में जब तुम बिखरे हो, टूटे हो, घायल हो, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है। वापस आओ। इस सुंदर पाठ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी एक बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु के पास एक कनानी स्त्री आती है। वो गैर यहूदी थी, अविश्वासी मानी जाती थी। उसकी बेटी बुरी आत्मा द्वारा सताई जा रही थी। न जाने कहां कहां वो गई होगी, किन किन वैद्यों के पास वो गई होगी। अंत में वो विश्वास के साथ यीशु के पास आती है और यीशु के सामने गिड़गिड़ाकर कहती है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु ने कैसा जवाब दिया? वचन में आपने सुना, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोग प्रभु को पुकारते थे, प्रभु तुरंत उनको उत्तर देते थे। लेकिन यहां पर वह लिखा हुआ है कि यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। ये कनानी स्त्री और इसका प्रसंग हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे जीवन में भी जब हम संकट में हैं, परेशानी में हैं और प्रभु को पुकारते हैं, तो हमको लगता है कि प्रभु हमको सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमें उत्तर नहीं मिलता है। कितने लोग कहते हैं, कितने दिन से मैं प्रभु को पुकारता हूं लेकिन प्रभु जवाब ही नहीं देते हैं। कनानी स्त्री हमारे लिए उदाहरण है। प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो स्त्री यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो शिष्यों के पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही थी कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। जब यीशु ने उत्तर नहीं दिया, वो नारी क्यों यीशु को छोड़कर नहीं गई? क्या उसने ये नहीं सोचा कि मुझ पर अपमान हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है? क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उसका विश्वास बहुत ही दृढ़ था, जिसके बारे में अंत में प्रभु कहते हैं उसका विश्वास महान था। वो विश्वास करती थी, किसी वैद्य ने मेरी बेटी को चंगा नहीं किया, ये मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। और ये विश्वास उसको यीशु के इर्द गिर्द रखता है। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु इसको मानिए और इसको जाने दीजिए। तो प्रभु ने कहा, मैं इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के बीच में भेजा गया हूं, उनके लिए भेजा गया हूं। इतने में नारी स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो ईसा ने क्या उत्तर दिया सोचिए। प्रभु ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। बहुत बड़ा अपमान का वाक्य है, शब्द है। प्रभु ने कहा, ये रोटियां बच्चों के लिए हैं, पिल्लों के सामने क्यों डालूं? मानो प्रभु ने उस नारी को अपमानित किया। लेकिन नारी का जवाब सुनिए, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। क्या दृढ़ विश्वास है। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। प्रभु ने एक तरह से उसको अपमानित किया। इसके बावजूद वो नारी प्रभु को छोड़ के नहीं जाती है। ये सच्ची प्रार्थना है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। वो नारी बनी रही।
डटी रही, यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके विश्वास को यीशु का अपमान तोड़ नहीं पाया। तब प्रभु ने जवाब दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। मानो ये सब एक नाटक जैसा था। प्रभु ने उसको जवाब नहीं दिया, प्रभु ने उसको अपमानित किया। ये मानो उसके विश्वास की परखती परीक्षा थी। इसलिए प्रभु ने कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। आपको याद होगा प्रभु ने पेतरुस से कहा, रे अल्पविश्वासी, शिष्यों से कहा, रे अल्पविश्वासियों। लेकिन यहां प्रभु कहते हैं तुम्हारा विश्वास महान है। उस महान विश्वास का नतीजा क्या है? अगला वचन सुनिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कितना सुंदर जवाब है प्रार्थना के लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यानी तुमने जो मांगा वो पूरा हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, कनानी स्त्री का यह प्रसंग सुसमाचार में रखा हुआ है हम सबके लिए एक सुंदर आदर्श और उदाहरण के लिए। गैर यहूदी होने के बावजूद उसका विश्वास कितना महान था। आज मुझे यह देखने को मिलता है, कई पुराने से पुराने मसीहियों से सुंदर विश्वास नए नए लोगों में मुझे देखने को मिलता है। दृढ़ विश्वास, महान विश्वास। आज के सुसमाचार से हम प्रार्थना की सबक लें, विश्वास की सबक लें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा जो जो प्रेरणाएं हमें मिलती है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उस कनानी स्त्री की तरह अपनी प्रार्थना में डटे रहने के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, जब हमें उत्तर नहीं मिलता है उन क्षणों में भी विश्वास करने के लिए कि प्रभु करेंगे, ये कृपा हमें प्रदान कीजिए। प्रभु ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आज के दिन विश्वास का वरदान देना, उन्हें संरक्षण देना। यीशु, वे जहां कहीं भी जाए उनको तेरे संरक्षण का एहसास हो। हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटना से, शैतान की हर प्रकार के प्रलोभन से वे बचे रहे। हमारी प्रार्थना को सुन, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी